ये एक वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक दौर ऐसा भी है कि एक विधायक के घर में उस वक्त बिजली नहीं थी। हाँ, और अखिलेश यादव के कदम पड़े तो बिजली आ गई। आज जो बीजेपी की सरकार बची है तो केवल अखिलेश भैया की देन है कि बची है। क्या बात ये 100 नंबर ना होता, 108 नंबर ना होता, 102 नंबर ना होता तो इनकी धज्जी उड़ जाती। जैसे राम मंदिर का जो चंदा चोरी हुआ, अखिलेश जी ने इस मामले को उठाया, बड़ा हो हल्ला हुआ, बीजेपी की बड़ी भद्दपिटी, आरएसएस की बड़ी भद्दपिटी, तो आपको लगता है कि ये मुद्दा चुनाव में 2027 के काम करेगा? चूल्हे चौकी की लड़ाई नहीं लड़ते हैं भैया, कितवा की लड़ाई लड़े? हम राजपाट की लड़ाई लड़ते हैं। अरे बहुत सारे नेताओं को देखा है, जैसे ही टिकट, सुनिए मंत्री जी, बहुत सारे नेताओं को देखा मैंने, टिकट नहीं मिलता तो पार्टियां छोड़ के कुर्ते में कोई माड़ी वड़ी नहीं लगता है ना, ऐसे मिल लेते हैं जाके अखिलेश जी से। हाँ ये लेकिन उस समय एक जुगुल किशोर थे कोऑर्डिनेटर, उन्होंने कहा कितना बैंक बैलेंस तुम्हारे पास है, हम कहें बैंक बैलेंस तो नहीं है। चल हट, बसपा में बैंक बैलेंस पूछा जाता है। हाँ बैंक बैलेंस है तो हम कहें हम बैंक बैलेंस तो नहीं है। कल हट यहाँ, चलो हटो यहाँ से। हमने एक बात तो ये सुनी है कि अखिलेश यादव अगर किसी से कोई वादा कर लेते हैं तो वक्त भले लगे लेकिन वादा पूरा जरूर होता है ना। अभी कुछ दिन पहले जब समाजवादी पार्टी के वयोवृद्ध विधायक आलम बदी आजमी का निधन हुआ, उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में एक चर्चा शुरू हो गई कि क्या आलम बदी आजमी इस देश के या उत्तर प्रदेश के सबसे ईमानदार विधायक थे। इस पर बहुत सारी बातें हुई। लोगों ने कहा कि आज के आधुनिक राजनीति के दौर में आलम बदी आजमी होना कोई आसान बात नहीं, उनके जैसा ईमानदार विधायक इस पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं। ये बात भी कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक सही है, लेकिन मैं कहूँगा कि ये बात आधी सच है, क्योंकि उसी पार्टी में उत्तर प्रदेश का एक ऐसा विधायक रहा जो अखिलेश यादव की तत्कालीन सरकार में राज्य मंत्री भी बनाए गए। वो भी इस तरह से उनका जीवन है, इस तरह से उनका रहन सहन है कि जब भी आप उनको कैमरे के लेंस में देखते हैं, अपनी स्क्रीन पर देखते हैं, तो सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि आज के आधुनिक राजनीति के दौर में जहां एक छोटे से छोटे नेता भी आपको फॉर्च्यूनर से घूमते हुए दिखाई देंगे, तो आज के उस दौर में इतनी सादगी वाला नेता आखिर कैसे ज़िंदगी जीता है। तो मैं आपको दिखा दूं, मैं फिर एक बार पहुंचा हूं बंशीधर बौद्ध जी के यहाँ, जो माननीय विधायक बल्हा 2014 में जब यहाँ पे उपचुनाव हुआ, यहाँ की उस वक्त की तत्कालीन विधायक जब सांसद बन गई तो ये सीट खाली हो गई। उसके बाद यहाँ पे समाजवादी पार्टी में शामिल कराए गए बंशीधर बौद्ध जी, जो हमारे सामने आपको दिखाई दे रहे हैं। इनसे पार्टी ने संपर्क किया और इनको टिकट दिया, इन्होंने चुनाव लड़ा और फिर उसके बाद के तमाम किस्से हैं। किस्सा ये भी है जिसको लोग कौतूहल भरी दृष्टि से देखते हैं, जानना समझना चाहते हैं कि आखिर कैसे अखिलेश यादव ने एक फक्कड़ विधायक को, जो कभी उस तरफ पड़ी एक गुमटी में पंचर जोड़ता था, अखिलेश यादव ने आखिर क्यों करके उनको विधायकी का टिकट दे दिया, फिर आगे चल करके अखिलेश यादव ने उन्हें मंत्री क्यों बना दिया। इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे, लेकिन मैं पहले चाहूँगा मंत्री जी आप आ जाइए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि समाजवादी पार्टी के वयोवृद्ध विधायक निज़ामाबाद के आलम बदी आजमी साहब, जो 5 बार के विधायक रहे और उनका निधन अभी हाल ही में हुआ है। अखिलेश यादव खुद आजमगढ़ पहुंचे थे, शिवपाल जी पहुंचे थे, तमाम बातें हुई। लोगों ने उनकी ईमानदारी, उनकी साफ गोई को इस कदर पसंद किया, इस कदर याद किया कि कहा गया कि आजमगढ़ ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में ऐसा ईमानदार विधायक नहीं है। तो हमने सोचा क्यों ना आपकी मुलाकात एक ऐसे और ईमानदार विधायक से कराई जाए जो समाजवादी पार्टी में है। इनका एक बार घर देख लीजिए आप, घर देख करके आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस कदर ईमानदारी का जो शौक़ है उसको पालना कितना महंगा पड़ सकता है आज के दौर में। अंदर चले मंत्री जी। मंत्री जी इसलिए क्योंकि आप पूर्व मंत्री हैं, तो आम तौर पे बोलचाल की भाषा में लोग कही देते हैं, है ना, विधायक जी, मंत्री जी, भले वर्तमान में हो चाहे ना हो। तो ये एक बार घर देख लीजिए और ये उस घर की कहानी है जो मंत्री बनने के बाद भी ऐसे ही पड़ी हुई है। तो आप सोचिए कि राजनीति का ईमानदार होना, नेताओं का ईमानदार होना आज के दौर में कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप ठान लीजिए तो कुछ भी संभव है। घर और काहे नहीं बनवाए आप? नहीं, घर बनेगा, बने करेगा। अरे मंत्री होने के बाद भी आप घर नहीं बनवा पाए? हाँ बनेगा। हाँ? अरे बनवे करेगा कभी।
आपके साथी विधायक जब आप सदन में रहे होंगे 2014 से 17 तक, तो आलम बदी आजमी साहब को देखा होगा आपने। लोग उनका घर और दिखा के बहुत कह रहे हैं कि इनके जैसा ईमानदार विधायक कोई नहीं है, तो इस घर को भी देखना चाहिए। नहीं, ईमानदार तो हो रहा है, उसमें कोई बात। उन्हीं वैसा ही लोग से हम लोग भी सीखा है ना, प्रेरित हुए। हाँ, उन्हीं लोगों से हम भी नहीं जानते थे कि विधायक हैं। पहले हाँ। लोग बताने लगे कि यही आलम बदी साहब है, तो प्रणाम वणाम किए, पैर और छुए, कहे कि चलो ठीक है, बढ़िया है। हाँ, बढ़िया आदमी व्यक्ति थे। लोगों ने कहा कि अब उनका मिसाल आलम बदी साहब के साथ साथ नेताओं की जो विधायक बने है ना, उनकी ईमानदारी भी चली गई। अब वो नेता इतने ईमानदार नहीं होते, लेकिन मैंने कहा कि चलिए एक बार फिर मैं बंशीधर बौद्ध जी को दिखाता हूँ, जो कि बेहद ईमानदार हैं, सादगी से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, कुर्ते में कोई माड़ी वड़ी नहीं लगता है ना, ऐसे मिल लेते हैं जाके अखिलेश जी से। हाँ, यही कुर्ता है, यही ऐसा तो नहीं है कि एकदम टाइट क्रिच वाला टाइट वाला नहीं, यही कुर्ता है जो विधानसभा में था, वही आज है। हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसे नेता हैं, वो भी विधायक जो आलम बदी साहब जो चले गए इस दुनिया को छोड़ करके, वो भी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, और आप भी समाजवादी पार्टी के विधायक रहे, और अखिलेश जी ने आपको मंत्री बना दिया है ना। इस पार्टी का नाम है समाजवाद है। अच्छा। हाँ, ये समाजवाद संविधान में है, अरे? तो इसमें ऐसे लोग, प्रस्तावना में ही समाजवाद। हाँ, मूल प्रस्तावना में ही समाजवाद है। तो समाजवादी में ऐसा ही लोग मिलेंगे आपको, ज्यादातर से मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। एक से एक वो लोग हैं, हमसे भी ईमानदार, हम उन लोग पढ़े हैं। चलिए आपकी इस पसंदीदा जगह पे बैठ करके अब आपसे बातचीत करते हैं, लेकिन बातचीत करने का जो मौजू है, जो विषय है, जो लाइनें हैं, मैं वहीं से शुरू करूंगा, क्योंकि आपने मुझसे एक बार कहा कि लोग मुझे बंसिया कहते थे, बंसिया कह के बुलाते थे, और अखिलेश भैया ने माननीय विधायक बल्हा श्री बंशीधर बौद्ध बना दिया। सही बात है? नहीं, ये तो सत्य है। सही बात। आजो लोग कहते हो, बहुत जो पुरान साथी हैं, तो क्या हो बंसी भाई, क्या हाल बा, यही सब पूछते हैं। चलिए, तो अभी हाल फिलहाल मुलाकात हुई अखिलेश जी से? हाँ, यही अभी 22 जुनवा के 20 जून को कुछ ऐसे था। तो एक मीटिंग थी, तो पूरे जनपद के लोग, सभी पदाधिकारी और पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, जितने लोग रहे, सब लोग रहे, इकट्ठा रहे। तो संयोग बस हमने जिला अध्यक्ष जी को फ़ोन किया कि अध्यक्ष जी, सुनना है काल मीटिंग है। तो कहें हाँ, मीटिंग तो है, लेकिन उस सूची में आपका नाम नहीं है, तो वैसे चाहो तो आओ, ना चाहो तो ना आओ, कोई ज़रूरी नहीं है। जिलाध्यक्ष ने कहा। हाँ, तो हम चले गए कि चलो भाई, अखिलेश भैया से दर्शन हो जाएगा। लेकिन जब अंदर जाने लगे सभागार में, तो वहाँ सूची में हमारा नाम नहीं था। तो जो वहाँ गार्ड लोग थे, वो रोक दिए, कहे कि मंत्री जी, हम आपको पहचानते तो ज़रूर हैं, लेकिन भाई हम कायदा कानून में हैं, तो सूची में नाम नहीं है, तो माफ़ करिएगा हमको, आप जाइए वहाँ बैठिए। विधायक लोग जहाँ बैठते हैं, तो हम चले गए वापस। फिर अखिलेश भैया थोड़ी देर बाद आए, तो देखे, पूछे, कह रहे जंगल वाले मंत्री जी नहीं हैं। जंगल वाले मंत्री? हाँ, हमको जंगल वाले मंत्री जी कहते हैं। जंगल वाले मंत्री जी नहीं है। तो लोगों ने बताया कि नहीं, आए तो हैं, लेकिन गेट पर एंट्री नहीं हुई, उनकी सूची में नाम नहीं है। तो फिर वहाँ से 2 सिपाही भेजे, स्कॉट अपना भेजे, तो जाके लिया के करके मंगवाए जंगल वाले मंत्री। हाँ, बुलवाए, और फिर मंच पर ही कहे कि इनका मंच पर ले आओ, तो मंच पर बिठाए। मंच पर बैठाए। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वही सब हुआ कि मतलब किसकी कितनी संख्या है। तो चूँकि दलित में चमार की संख्या ज़्यादा है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन तुमको कहीं से न कहीं से हम लड़ाएंगे। ये आपने कहा कि मुझे कहीं चुनाव न लड़वाइए भैया, कि 2017 में सरकार चली गई। 1 महीना पहले ये बात हुई थी हमसे। तो उसमें वो पूरे उत्तर प्रदेश के सुरक्षित सीट के जितने प्रत्याशी रहे, वो लोग गए, उनकी मीटिंग थी। तो वही सबसे पूछ रहे थे कितनी जनसंख्या तुम्हारी है, कितनी जनसंख्या किन 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 जातियों की है। तो सब जातियों का आंकड़ा वो ले रहे थे। और जब हमारा विधानसभा आया, तो कुछ नहीं पूछे, कहे कि 2 आदमी खड़े हुए बल्हा विधानसभा से, हम और रमेश गौतम जी। तो रमेश गौतम कहे कि तुमको तो टिकट दिया था लोकसभा का, लड़ नहीं पाया, पैसा नहीं लगाया। फिर हमारे तरफ मुड़े तो कहे कि अरे तुमको मंत्री जी, हम तो लड़ाएंगे, कहीं से ना कहीं से तुमको लड़ाएंगे। आपने कहा नहीं, एक बार हमने आपकी खबर चलाई थी 2022 के पहले, तब भी आपने बताया था हमें कि
फ़ोन आया है, पार्टी कार्यालय बुलाया गया है खबर देखने के बाद, और उन्होंने कहा है कि आपको लड़ाएंगे, और फिर भी भूल गए अखिलेश भैया आपके। नहीं भूले, नहीं थे भूले वो असल नहीं, असल बात अब देखिए समाजवादी में एक और विशेषता है कि पहले जो कुछ भी हुआ हो, आज के तारीख में अखिलेश भैया जिस पैटर्न पर चल रहे हैं, इस तरह से सही जो वितरण वो कर दिए टिकट का, तो हमको पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की बड़े बड़े शहरों को तो छोड़ करके, लेकिन बाकी हम जानते हैं कि 3.5 के आसपास सीट तो 350। हाँ, कि इसके असल बात किसी देखिए इनका कोई एगो तो इन्होंने पीडीए चलाया, पीडीए से लोग बहुत प्रभावित हुए कि हम लोग पीडीए जानते ही नहीं थे, जबकि बीजेपी वाले पीडीए हमको बहुत पहले से मानते हैं, लेकिन इस पैटर्न पर हमारे दलित पिछड़े के लोगों का ध्यान ही नहीं गया कि हम पीडीए हैं। लेकिन अखिलेश भैया ने पीडीए का जो नारा दिया, जो गांव-गांव में जाकर जो हम लोग पीडीए का अर्थ समझाते हैं, तो उनके अंदर थोड़ा सा खून का संचार बढ़ जाता है कि अखिलेश भैया ने सही पीडीए का नारा। मैं ये जानना चाह रहा था आपसे, जब 22 की मैंने आपसे बात किया, जब आपसे अब की बार कह रहे थे कि जंगल वाले मंत्री जी मैं आपको कहीं से ना कहीं से लड़ाऊंगा, तो आपने कहा नहीं 22 में भी आपने मुझसे कहा था ऐसे? नहीं, सब नहीं, उनके ऊपर बहुत लोड है भैया। हाँ, उनके ऊपर जैसे उस बार कैसे कट गया, उनकी भी गलती नहीं है। सावित्रीबाई फुले ने कांशीराम की बहन को बुला लाए, और बाबा साहब के परपोता प्रकाश अंबेडकर जी थे, हैं जो वो भी संसद थे, सावित्री भी संसद थे, कभी अखिलेश भैया भी संसद थे, तो इन लोगों का पहले से परिचय था। और जब देखा सावित्री जी ने कि टिकट हमारा नहीं हो पाएगा, तब इन लोगों को बुला करके भैया से मीटिंग करा दिया। श्री राम की बहन की बात और बाबा साहेब परपोते की बात न माने तो ये भी तो गलत बात है, उनका सम्मान करना जरूरी। तो फिर सावित्रीबाई फुले सुन रहे हैं कि पार्टी में शामिल हो? हाँ, तब हो गई हैं, तो जिसको उचित समझेंगे उनको देंगे। इसमें हम तो आपको बोल दिया है वो उन्होंने बोला है, फिर परिस्थिति कैसी होगी अब वो अलग जाने, उनके ऊपर बहुत वो है। टिकट कहीं अगर नहीं मिला तो फिर ना, हम चूल्हे चौकी की लड़ाई नहीं लड़ते हैं भैया, लड़ाई हम राजपाट की लड़ाई लड़ते हैं। अरे बहुत सारे नेताओं को देखा है, जैसे ही टिकट, सुनिए मंत्री जी, बहुत सारे नेताओं को देखा मैंने, टिकट नहीं मिलता तो पार्टियां छोड़ के भाग जाते हैं। असीम भैया आपको हकीकत बता दें कि हमारा घर बलिया है। ठीक। बलिया में सन 75 में हाई स्कूल करने के बाद हम यहाँ आए थे। अब बलिया के नेता से लेके यहाँ तक के नेता को हम देख रहे हैं कि इतना सरल नेता और बहन हमारे नज़र में तो कोई नहीं है भैया, अखिलेश जी जैसा। हाँ, जैसे हम लोग बहुत दिन बसपा में भी काम किया है, बहन जी के बहुत ही रहे हैं, लेकिन आज तक वो बहन जी से मुलाकात नहीं हुई है, ना बात हुई। अच्छा। लेकिन अखिलेश भैया तो पहले कहते रहे जंगल वाले मंत्री जी आ जाए इधर आओ, यहाँ बुला लेते हैं, कहाँ करते हो, मतलब अपनों को पहचानने वाले। अपनों को तो वही मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में इस समय 1 नंबर पर नेता है। हाँ, इनको बहुत सत्ता का लालच नहीं है, गरीबों का। जैसे अभी मैं शायद आपसे पहले बताया भी होगा कि नहीं बताए हो, नहीं बताए हो तो आप सुन लो कि हमारे इसी जगह पर हमारे बहू के 4 लड़के, चारों लड़के साधन के अभाव में, अस्पताल के अभाव में 4 लड़के मरे हैं। मतलब प्रसव के समय सही समय पे अस्पताल नहीं पहुंच पाए। सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंचा, और संजोग बस जब हम मंत्री थे उसी समय 100, 108, 102 और कौन 10 90 इस तरह 102, 108। हाँ, 102, 108, 100 नंबर ये सब जब चला तो बहुत रिलीफ मिला। आज के तारीख में हम उतना दिन से और आज तक के बीच में एक भी डिलीवरी केस कोई घटना नहीं घटी है। फोन सरकारी सुविधा सीधे जनता तक। आज जो बीजेपी की सरकार बची है तो केवल अखिलेश भैया की देन है कि बची है। क्या बात ये 100 नंबर ना होता, 108 नंबर ना होता, 102 नंबर ना होता तो इनकी धज्जी उड़ जाती, ये कंट्रोल नहीं कर पाती। तो कहो कि 100 नंबर, 108 नंबर, 102 नंबर ये सब हर अलग अलग विभाग को संभाल लेते हैं, न तो सरकार ये संभाल नहीं पाती जिस इनकी सोच है। ये अखिलेश भैया के चलते ही बचे हैं।
तो वैसी सोच का नेता अखिलेश यादव जैसा उत्तर प्रदेश में कोई हाँ, उत्तर प्रदेश में नहीं है भैया। अब हमारे निगाह में तो नहीं है कोई। हाँ, हमने बहुत नेता के, हम पूर्वांचल के भी नेता को देखे हैं, ऐसा बात नहीं है। उस समय भी हम बालिग थे, तो ऐसा कोई नेता नहीं है। हाँ, इतना सरल, इतना, जिससे जाओ जिंद भर, उतना आदमी से खाली आपको एक दिन कह दिया जाए मिलने का तो आप नहीं मिल पाएंगे, लेकिन सबकी बात सुनते हैं, सबकी समस्या सुनने हैं। खाली हम जैसे बिटिया के शादी में कार्ड देने गए थे, तो हमको उतना जानकारी नहीं थी कि अखिलेश से कहाँ बैठते हैं, कहाँ मिलते हैं। तो हम सुने कि यहाँ आएंगे, तो हम जनता दरबारवा में चले गए। जनता दरबार में गए, दिए कार्ड, भैया तो खड़ा होना चाहे तो पुलिस पीछे से दाब दिया बैठिए। तारे कहने छोड़ो ये विधायक हैं, तब लोग जान पाए कि नहीं ये विधायक हैं। जरा सोच कर देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि सादगी और ईमानदारी की एक ऐसी मिसाल कि 2014 में एक व्यक्ति जब विधायक निर्वाचित होता है, जब अखिलेश यादव जी के यहाँ अपनी बेटी की शादी का कार्ड लेकर के जाता है, तो उस वक्त भी गार्ड बैठा देते हैं, ऐसे कंधे पे हाथ रख करके रोक देते हैं। और 2026 में जब अनुसूचित जाति के एससी लोगों का एक मीटिंग होता है, तो लिस्ट में नाम नहीं होता है, तब भी गार्ड कहते हैं मंत्री जी आपको पहचानते तो हैं, लेकिन माजरत के साथ, माफ़ी के साथ, क्योंकि नाम नहीं है, आपको अंदर नहीं जाने देंगे। लेकिन सोचिए उत्तर प्रदेश में एक ऐसा नेता है, वो अपनों को किस हद तक पहचानता है कि सारी आवाम, पूरे उत्तर प्रदेश की आवाम मौजूद थी, लेकिन जंगल वाले मंत्री मौजूद नहीं थे। गार्डों को भेजते हैं कि जाके पता लगाओ कि हमारे जंगल वाले मंत्री गए तो कहाँ गए, और खोजने निकल जाते हैं। निकल गए, 2 गार्ड खोज के ले आए, फिर ले जाके कहे इनको मंच पर लाओ। मंच पर बैठाए। ऐसा है भैया कि साथ में जाते, हो सकता है आगे सीट पे बैठना होता, मंच पे नहीं। हाँ, साथ में गए तो पीछे से नीचे सीट, तो सही कहते उनके मंच पर कहाँ सबको नसीब होता है दादा। हम तो वही दिने धन्य हो गए। टिकट दे या ना दे भैया, हाँ, ये हमको तनिको मलाल नहीं है। हाँ, ये बात बताइए हमको, छोड़िए टिकट का, छोड़िए, जब वो कह दिए हैं, हमने एक बात तो ये सुनी है कि अखिलेश यादव अगर किसी से कोई वादा कर लेते हैं तो वक्त भले लगे, लेकिन वादा पूरा ज़रूर होता है ना। आप ये बताइए, जब आपकी बेटी की शादी थी, आप विधायक थे, मन में ख्याल तो आया होगा कि हम विधायक कैसे हमारी बिटिया की शादी में नहीं आएंगे? ना, ये सब बात नहीं। हम सोचते कौन भेजा? चाची भेजी थी? चाची भेजी थी कि आप अपने से गए? नहीं, मलकिनिया कहलस कि नहीं काटवा दे दो, आना न आना उनका विषय है, लेकिन दे देंगे। तो सोचा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारे, हम तो कहे कि इतना कहाँ फुर्सत है यार भैया को कि आएंगे, लेकिन कहे कि चलो अब आए हैं तो दे दें। तो कार्ड दे दिया था आपने, फिर अखिलेश जी ने क्या कहा? कहा कुछ नहीं। उसने जब RS यादव को दिया तो कहना तारीख याद रखना। तब हमको लगा कि याद रखने का मतलब ये आएगा जरूर, लेकिन अब किससे कहें, कोई मनबे नहीं करे। जिले में कई जगह प्रोग्राम लगा, अखिलेश भैया नहीं गए, तो लोग हमको कहते कि अरे यार तुम्हारे यहाँ कहाँ आएंगे। बगल में बैठे हैं आपके के क्षेत्र के, थोड़ा पूछ लेते हैं। आप लोग मानते थे इस बात को कि अखिलेश जी यहाँ आ जाएंगे? ना, विश्वास तो नहीं था। हाँ, लेकिन उन्होंने अपना जो है बर्तन से दिखलाया कि एक मंत्री के पास हम जाएं। और मंत्री तब कहाँ थे? विधायक थे वही, तो कम से कम एवं कोई जनता भी हमारे बारे में परिचित हो जाएगी कि हाँ अखिलेश भाई आए थे, अच्छे नेताओं में से हैं। चलिए, तब आए यहाँ पे तो क्या हुआ? हाँ, तो आए तो सीधे हम भी ऐसे बैठ जाएं क्या? नहीं, लीजिए, आज एकदम देसी अंदाज में बतियाएंगे मंत्री जी। हाँ, तो वही उम्मीद नहीं था, लेकिन जब 5 बजे के आसपास, 4-5 बजे के आसपास DM का फ़ोन आया। अच्छा। कि आप के यहाँ कल माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है, सब कर्मचारी जो पहुँच रहे हैं आपके घर पर, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है साहब। तब बोले 1 घंटा के बाद सभी लोग आई गए, कुल लाइट बिजली सब, ये रोड उसी से। अखिलेश जी सिर्फ नहीं आए, इस क्षेत्र में रोड भी आया, सड़क बनी, और यहाँ पे लाइट वाइट नहीं थी पहले। भर में यहाँ से हमारे गेट से गिरजापुरी में करीब 9 बजे से शुरू किए, अब 4 बजे बना के छुट्टी कर दी, ना तो गड्ढा था। लाइट थी एकदम, लाइट तो चकमक। तब तो जनरेटर आ गया था 12 से। अरे ये सामान्य लाइट थी जैसे आज है, आप लोगों के घर में बिजली है आज? उस समय नहीं था, उस समय नहीं था, खाली ये लाइन गई है बिछिया के लिए। सोचिए, एक वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक दौर ऐसा भी है
कि एक विधायक के घर में उस वक्त बिजली नहीं थी। हाँ, बिल्कुल। हाँ, और अखिलेश यादव के कदम पड़े तो बिजली आ गई। हाँ तब नहीं तो पूरा गांव हो गया ना, वो हमारे साथ साथ पूरा गांव हो गया। अधिकारी डर के मारे, मैंने सुना था कि 2-4 घरों में भी लाइट वाइट लगवा दिए थे कि अगल-बगल कहीं पूरा। अखिलेश जी सवाल ना पूछ लें यहाँ लाइट का नहीं। नहीं नहीं सही कह रहे हो। हाँ ऐसा फिर हुआ। क्या कहें? हाँ, जब फिर आपके यहाँ आए ये सारी चीजें देखा, उन्होंने क्या कहा? पहले गए घर में, हाँ। घर में जाके बैठे 10 मिनट, फिर खड़े हुए तो चारों तरफ हमारे तब छपरे रहा ना, टिनो नहीं रहा, तो वो छप्पर टूटा फूटा क्षमता रही नहीं कि छवाए हुआ है, तो वही छपरवा को चारों तरफ ऐसे घूम गए, चारों तरफ देखते रहे। और तब मलकैनिया के सर पर हाथ रखे, कहे कि घबराना मत, धैर्य रखना, सब काम हो जाएगा। उनके सर पे कहाँ हाथ रखा? अब मलकैनिया के चलिए हम बता देते हैं, आप हैं उस वक्त के बलहा के विधायक और वो थी आपकी विधायक होम मिनिस्टर। हाँ, होम मिनिस्टर को आशीर्वाद दिया कि हम आपका सब परेशानी दूर कर देंगे। हाँ, तो वह फिर 1-1.5 महीना बाद, हाँ, हम जानते महीने 1.5 महीने के अंदर है, हाँ। 12:10 पर फ़ोन आया। तो रात में हम कहीं, रात में जब फ़ोन आता है तो हम थोड़ा सा अचंभित हो जाते हैं कि कोई घटना ज़रूर घटी है, तबे कोई फ़ोन करा। और जब उठाए तो बताए कि कहाँ से बोल रहे हैं, तो कहा कि हम राज्यपाल कार्यालय से बोल रहे हैं, आप कल मंत्री पद का शपथ है, आप कहाँ हैं? तो हम कल हम तो बहराइच में हैं, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर। तो कहे कैसे अब आएंगे, आ जाइए, न तो कल मंत्री पद छूट जाएगा आपका, शपथ नहीं लेंगे तो। अब भैया वही रात ही सबको बताने लगे, कदम वसूल भाई को वगैरह। आपको भरोसा हो गया? अब राज्यपाल कार्यालय से आया तो थोड़ा भरोसा तो हुआ, लेकिन टीवी से बताया आपने? लेकिन टीवी पर सबका नाम आता था, हमारा नाम नहीं आता था, तो वही शंका लग जाती कि यार हमारा नाम आ। सोचा लग रहा कोई 12 बजे रात में हाँ, मजाक वजाक कर दिया मजाक कहा। कर दिया 12 बजे रात में। लेकिन फिर भी हम गए, हाँ। तो वहाँ कार्ड उर्ड चपरासी आया था, दिया हुआ। फिर यासर भाई से गए कि भाई इन लोगों का योगदान है, यासर भाई भी कार्ड दिए। फिर अंदर गए तो सबका नाम, सबसे लास्ट में हमारा नाम बोला, तब जाके माननीय नेताजी का पैर छुए, फिर अखिलेश भैया का, फिर यासर भाई, फिर पंडित सिंह, तब जाके। पंडित सिंह का भी बड़ा योगदान रहा आपकी राजनीति में। बहुत योगदान रहा, इसलिए कि ये अखिलेश भैया, पंडित सिंह, एसपी यादव, यासर भाई, ये रात दिन यही रुकते थे हमारे क्षेत्र में, अपने घर भी नहीं जाते थे लोग, और जिता लिए तभी गए वो लोग। अच्छा, पहले शुरुआत आपने किस पार्टी से किया? बसपा में 2 बार जिला पंचायत रहे। जिला पंचायत रही। अच्छा, हाँ, तो माँ कोई पूछ नहीं रहा, पैसे का भाव में टिकट, कहे तुम्हारे पास पैसा है? हम के लिए पैसा तो नहीं है। अच्छा, विधायकी के टिकट के लिए? टिकट तो दे दिए थे, बांध दिए। तो लेकिन उस समय एक जुगुल किशोर थे कोऑर्डिनेटर, उन्होंने कहा कितना बैंक बैलेंस तुम्हारे पास है? हम के लिए बैंक बैलेंस तो नहीं है। चल हट। मतलब बसपा में बैंक बैलेंस पूछा जाता है? हाँ, बैंक बैलेंस है, तो हम के लिए, हम बैंक बैलेंस तो नहीं है। कल हट यहाँ, चलो हटो यहाँ से। तो आज भी वही चीजें चल रही हैं? अभी हम आज के अभी एक खबर आई थी, उसमें मिलने का इतना है, फोटो खिंचवाने का इतना है, टिकट के लिए। तो ये ज्यादातर गुंडई कोऑर्डिनेटर करते हैं। हाँ, बहन जी ने तो वहाँ कह दिया था, लेकिन कोऑर्डिनेटर पैसा पूछे लगे। हाँ। अच्छा, हमने ये सुना कि जब आप जिला पंचायत सदस्य थे उस वक्त पंचर ही जोड़ते थे? हाँ, पंचर जोड़ते थे? नहीं तो फार्म में चौकीदारी करते। अच्छा, फार्म में चौकीदारी करते थे। उस वक्त पहली बार जब आप बने तो आपको यहाँ पे कोई सूटकेस भर के रुपया लेके आया था? हाँ, लेके आए थे, नवाबगंज के लोग थे, नानपारा साइड। आपने क्या किया? किस कमरे में रखा? 10 नहीं ले आए थे, तो ले गए उधर कि चलिए गोपनीय बात करनी है। अच्छा, तो वहाँ ले गए तो कहे कि ये 10 लाख रुपया है, इतना ये गाड़ी है, बोलेरो गाड़ी। हाँ, आप रख लीजिए और वोट हमको दे दीजिए। तो हम कहली भैया हमारे बाप दादा इतना पैसा नहीं देखे हैं, हम या तो हार्ट अटैक हो जाएगा तो चोर चोरा ले जाएगा, इससे बढ़िया हम भैया पैसा वैसा नहीं लेंगे। तो नहीं लिए। फिर यह बात जब वारिस भाई को जो पता चला, तो वारिस भाई उसी दिन तुरंत गाड़ी भेज के हमको बुलवा लिए, 1 महीना नेट वहीं रहे। अच्छा, उनके पास। हाँ, अच्छा, एक बार और, दूसरी बार का एक और वाकया है, 25 लाख रुपया शायद आपको दिया जा रहा इस बार भी आ रहा था। तो कितनी सच्चाई इस बात में? ना एकदम आए थे विजय से 25 लाख रुपया, लेकिन हमने कहा ना, आपने नहीं लिया उस बार?
शायद यही बातें अखिलेश यादव जी को प्रभावित कर गई होंगी, लोगों से सुना होगा। अब भी हमको नहीं। ये कैसे कह सकते हैं? हाँ, नहीं। अच्छा चलिए, एक बात और है, बड़ा मज़ेदार किस्सा अभी आप बता रहे थे किसी को कि जब हम लोग ये शूट नहीं कर रहे थे, आप बता रहे थे कि बस से यात्रा कर रहे हैं आप। तो हाँ। इस पूरे उत्तर प्रदेश में तो निगड़िया खराब है। अच्छा, तो पूरे उत्तर प्रदेश में 2 ही नेता ऐसे हैं, एक तो चले गए आलम साहब, वो भी बस उससे सफ़र कर देते थे। हाँ, हाँ, तो वो कहे कि 2 ही नेता विधायक देखे भैया, एक आप एक और कोई को बताए। तो जब बस में आप गए तो जो परिचालक देखा आपको तो क्या कहा उसने? पहले तो यकीन न करे, लेकिन जब कार्ड दिखाए तो कहा कि भैया 2 ही आदमी हमको मिले हो, ये पूरी बस 40 साल की सर्विस में 2 ही आदमी बस से चलते मिले हैं, बाकी हमको आज तक कोई नहीं मिला है। चलिए, अब एक आखिरी सवाल मैं आपसे ले लेता हूँ। सवाल ये है कि जैसे हाल के दिनों में हमने देखा, अभी आपने मेरे से बातचीत में कहा कि 350 सीटें हम जीतेंगे। शायद आप लोग इस लक्ष्य को हासिल भी कर लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस दौरान हुई हैं जो कहीं ना कहीं चीज़ों को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रही हैं। जैसे राम मंदिर का जो चंदा चोरी हुआ, अखिलेश जी ने इस मामले को उठाया, बड़ा हो हल्ला हुआ, बीजेपी की बड़ी भद्दपिटी, आरएसएस की बड़ी भद्दपिटी। तो आपको लगता है कि ये मुद्दा चुनाव में 2027 के काम करेगा? इसमें आरएसएस, बीजेपी, चाहे बजरंग दल हो, चाहे कौनो दल हो, इन लोग कोई दल वंचित नहीं है। खाली बीजेपी के पास नहीं धन है, ये आरएसएस के पास भी गया है, मोदी के पास गया है, ये जोगी जी के पास गया है। मंदिर वाला नहीं न, हाँ, मंदिर वाला पैसा नहीं। एक आदमी उतना बड़ा पैसा पचा ही नहीं पाएगा। एक आदमी उतना बड़ा पैसा पचा ही नहीं पाएगा। हम लोग देखते हैं ना, कोई जेबवा में धर रहा है, मोबाइल में देखते हैं, कोई जेबे में धर रहा है, कोई आपका तो ये इलाका बड़ा पिछड़ा है, यहाँ इस बात की चर्चा है, आम जनमानस में चर्चा है इस बात ऐसा है कि चर्चा अब कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है, सब जगह है। अभी अब 100, 300, 350 सीट हम क्यों कहा कि कुछ कम रही, तो ये चंदा, इसका चंदा चोरी वाला असर है। चंदा चोरी वाला असर आ गया। और तबले काकरोच पड़ती जीएनजी जो है, हाँ, जो लखनऊ में वो बहुत बड़ा असर डाल दिया। और उधर इटावा कांड है, ये है कौन, मुकुटमणि यादव के साथ जो बार छिलवा कर पेशाब छिड़का गया, तो इस कांड से बड़ा प्रभाव पड़ा। हम तो भगवान से मनाते हैं कि और हम लोग पर अत्याचार करें, और जितने ये अत्याचार करेंगे उतनी जनता आज के तारीख में जग रही है। अभी ये जान लीजिए कि छात्रों पर गोला, गैस और कौन गन बताते हैं लोग, जो पैलेट गन, और जो छर्रा लगा है, ये हम कहते हैं कि और ये लोग हम लोग पर अत्याचार करें। अच्छा रुकिए, मैं आपके एक जो साथी यहाँ बैठे हैं, प्रधान उधान नहीं ना, किसी गांव की राजनीति नहीं ना करते हैं? नहीं, हम गांव का प्रधान, सामान्य नागरिक हैं। पढ़ाई वढ़ाई है? पढ़ाई है मेरी, मैं इंटर ITI किया, सर्विस किया शुगर मिल में। अच्छा। आज हम गए थे लेखपाल के पास अपना एक कागज़ लेने के लिए गिरजापुरी, वो उधर से लौटे हैं, आप लोगों को देखें तब हम यहाँ आकर बैठे हैं। एक चीज़ हमको ये बताइए कि चंदा चोरी का मामला गांव में, क्या इसकी कोई चर्चा है? हाँ, चर्चा है इसका। हाँ, चारों तरफ फैल गया। क्या बोल रहे हैं लोग? लोग कह रहे हैं कि जैसा नहीं होना चाहिए। जब वही चोरी हो रहा है तो बचा है क्या? जब 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 जो है धर्म का पैसा लूटा जहाँ जा रहा है, हाँ, तो वहाँ पर ईमानदारी नाम की कोई चीज़ कहाँ रह गई? भगवान कहाँ आए कि जो इस चीज़ को देख नहीं रहे हैं? तो नाराज़गी है लोगों के मन में? नाराज़गी है इस बात का, ज़रूर। इसका कुछ असर भी होगा? असर तो होना चाहिए भाई। मान लो हर लोग जो पढ़े लिखे हैं, जानकार, आधे पढ़े ही लिखे हैं, गंवार आदमी क्या जान रहा है, लेकिन उसको हम पहुंचाते हैं, जनता जानती है, उसको कहती है, तो लोग कहते हैं यार ये तो बहुत बड़ा गलत हो रहा है, जनता कह रही है। चलिए मंत्री जी, एक और बात हमको बता दीजिए। अभी तक तो हमने हर मोर्चे पे देखा कि अखिलेश यादव ही डट करके, चाहे वो सदन हो, चाहे आप लोगों की पार्टी का मुख्यालय हो, मीडिया के प्रश्नों का जवाब, अपनी बातों को रखने की बात, हर जगह अखिलेश यादव दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब की बार जब देश का सदन चल रहा है दिल्ली में, जेनजी वहाँ पे जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहा था, हमने एक तस्वीर देखी और पहली बार ऐसा देखा। डिम्पल यादव जी जो कि मैनपुरी की सांसद हैं, अखिलेश जी की पत्नी हैं, लेकिन पहली बार मैंने देखा कि डिम्पल यादव ने अन्य महिला सांसदों के साथ, धर्मेंद्र यादव जो आजमगढ़ के हमारे सांसद, उनके साथ मिल करके उस प्रोटेस्ट में गई। छात्रों के लिए उन्होंने
जो तस्वीरें आई वहाँ पे, जो छात्रों के साथ बर्बरता हुई, उसमें डिम्पल यादव को लीड करते देखा गया, छात्रों के साथ खड़े होकर के उनके दुख दर्द में शामिल रही, उनको डिटेन भी किया गया। तो क्या अब ये माना जाए कि सक्रिय राजनीति में, क्योंकि सांसद तो हैं, सक्रिय राजनीति में ही हैं, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति कुछ नया संकेत दे रही है? नहीं, उनका एक वीडियो हमने देखा, जो एक लड़के को शायद बेहोशी की हालत में था, खोल रही थी, हाँ बटन खोल रही थी, उसका एक सर अपने हाथे पर रख करके उसको पानी पिला रही। ये जो है नया जो लड़के हैं उनके दिलो दिमाग में भर गई बात कि ये जो ममत्व था, है ना, एक माँ के जैसा। हाँ, एक माँ के जैसा जो प्यार था। हमको लगा कि अब अखिलेश भैया कि ये दाहिना हाथ तो नहीं, लेकिन बायां हाथ के साथ ही तैयार हैं। हाँ, जिस भाव में ये जोड़ी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो विचार अखिलेश भैया का सेम उसी विचारधारा से इनका मिलता हुआ इनका विचारधारा है। जिस तरह वो आदमी से, जनता से, बच्चों से प्यार करते हैं, उसी तरह डिम्पल जी सीधे सड़क पर उतर गए, उस आंदोलन का हिस्सा बन गई, छात्रों की हिफाजत करने लगी, उनको समझाने बुझाने लगी। एक बात तो जो भी मैं अब थोड़ा सा आपको एक छोटा सा नज़ीर देते हुए हम फिर उसी पर आएंगे। पंजाब के छोटू राम एडवोकेट थे और कांग्रेस की जिला अध्यक्ष थे। अंग्रेज का ज़माना था और अंग्रेज़ों ने कहा कि हम तुम्हारा धान गेहूँ 3 रुपया मन लेंगे। छोटू राम ने कहा कि नहीं, 3 रुपया मन नहीं, हम 10 रुपया मन से नीचे नहीं। मन समझ रहे हैं आप ना, पहले किलो मन चलता था। तो उन्होंने धरना पर बैठ गए और एक ही दिन में अंग्रेज उनकी बात मान लिया। 13 के बजाय 13 रुपया, 10 के बजाय 13 रुपया मन उन्होंने गल्ला खरीदा। और आज ये जैन जी की जो धरना प्रदर्शन है, इतनी मन क्रूर सरकार है कि बच्चों पर फायरिंग और कैनल का पानी, हाँ, ये चला के इतना छर्रा जो शरीफ को मारा है, ये अंग्रेज भी इस तरह का कृत्य नहीं किए हैं। लेकिन उस घाव के, जिंदगी के घाव को डिम्पल जी ने भर दिया है। आज के तारीख को मैं 350 बताया है ना, केवल यही सब मुद्दा है। उसमें उस धरने में एक चीज़ और बहुत बुरी लगी, जो वो भाजपा को भी बुरा लगा है, आरएसएस के कुछ लोगों को भी बुरा लगा है, और समाजवादी और बहुजन और पिछड़ा के तो बुरा लगा ही है। जो औरतों के पीछे जो डंडा मारा जा रहा था, ये हिंदुस्तान का सबसे शर्मनाक बात है। ये राजनीति करने वाले के लिए तो बहुत ही शर्मनाक बात है कि जो कृत्य उन्होंने अंग्रेज नहीं किया, वो कृत्य जब जानते हो कि कैमरा लगा है, मीडिया है, वगैरह लोग हैं, तो इस तरह का कृत्य उनको नहीं करना चाहिए। इससे जनता में एकदम ज़्यादा आक्रोश है। चलिए हम लोग फिर लौटते हैं उसी बात पे, डिम्पल जी के बात पे लौटते हैं। डिम्पल जी का जो रूप हमने देखा वो बड़ा विराट हो गया, उनका राजनीतिक ऑरा भी बहुत बड़ा हो गया। लोग पहले अगर महिला राजनीति की बात करते थे, महिलाओं के हस्तक्षेप की, तो आज के दौर में सबसे ज़्यादा प्रियंका गांधी की बात होती थी। लेकिन आज वो सारी सीमाएं टूट गई हैं। आज लोग डिम्पल यादव से उम्मीदें कर रहे हैं, भविष्य की उम्मीद देख रहे हैं, और कह रहे हैं कि यूपी में 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव की हम कदम बन करके उत्तर प्रदेश की सड़कों को डिम्पल यादव नाम। इसमें कोई दो राय नहीं, इसलिए कि वास्तव में इसके पहले 20 के पहले प्रियंका जी का तो नाम था, लेकिन जो रोल अदा इन्होंने धरना में, प्रदर्शन में जो बच्चों पर अत्याचार हुआ, उस रोल को माँ के अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता है। माँ के अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता जो डिम्पल जी ने किया है। और उन्होंने, वही लोग उनको माँ बोल, युवाओं के दिलों में उनकी तस्वीर रच बस गई, लोग उनको माँ बोल दिए। हाँ, तो वास्तव में वो उन्होंने रोल अदा किया माँ का। भाई ये तो इसका भी फर्क आएगा 27 ना ही आ गया है फर्क। अब हमारे गांव के लोग भी, बच्चे नहीं समझ पाते थे। अभी ये लड़का बैठा है वीरेंद्र, बीए का छात्र है, लेकिन ये सब नहीं थे। लेकिन ये सब कृत्य देखने के बाद आज हम लोग कहते हैं कि चाचा हम लोग ढूंढ रहे हैं कहिया चुनाव आ जाए,
हाँ कब चुनाव लाल यादव जी का वो देख हाँ कब चुनाव आ जाए कि हम लोगों को जा के गांव समझाएं और लोगों का सापा के तरफ ये लड़का बीए है, बहुत जानकार लड़का है, आप चाहो तो बात कर लीजिए। अभी पूछ लेते हैं। अच्छा, हमको एक और बात बता दीजिए कि जैसे अखिलेश जी की सरकार थी, आपने अपनी बेटी की शादी में उनको बुलाया, वो आए यहाँ पे, उनके आने के बाद या आपके मंत्री बनने के बाद इस क्षेत्र में क्या बदलाव? नहीं वो अब अखिलेश भैया का होने से जानते हो भैया, मानो बीजेपी और बसपा कांग्रेस के अलावा यहाँ कोई जीतता नहीं था, लेकिन अखिलेश भैया ने वो 5 साल का 50 साल का रिकॉर्ड 2.5 साल में तोड़ा है। 50 साल का रिकॉर्ड उन्होंने 2.5 साल में तोड़ा है, हमको विधायक बना करके, मंत्री बना के, इसलिए कि ये सही में इंडोबार निकोबार की तरह था, जो मैं कई एकदम कटा हुआ है। हाँ ये कदम कटा हुआ। अरे भरथापुर को तो छोड़िए, इधर कठवतिया में चले जाइए आप, कठवतिया से भी लोग पैदल आते थे, यहाँ पैदल जाते थे वहाँ, लेकिन आज के तारीख में जाइए वहाँ बस रुक रहा है। ये सब अखिलेश भैया की देन है। खाली हम लोग को बताना था कि पर्यटन के लिए भी उन्होंने यहाँ काम हाँ किया। पर्यटन के लिए पर्यटक खूब आते हैं। हाँ खूब आते हैं। कब वन विभाग का आय बढ़ गया, भाव बढ़ गया वन विभाग का। हाँ अच्छा, लेकिन एक चीज़ है, आपके घर के सामने जो एक मैदान है बड़ा सा, जहाँ पे पहले बीज पैदा किए जाते थे, है ना, गेहूं, धान और तमाम सोयाबीन, राजमा का, ये कब बंद हुआ और किसकी सरकार में ये सब शुरू हुआ? ये अटल जी की सरकार में, अटल जी प्रधानमंत्री थे, जबकि कांग्रेस ने ये बहुत तराई बेल्ट इसी को बोलते हैं भैया। हम लोग पूर्वांचल में तो तराई बेल्ट सुना करते थे, खैरीगढ़ गाय वगैरह ये सब सुना करते थे, लेकिन हम ठीक वही तराई बेल्ट में आया हूँ कि यहाँ एक घर से दूसरे घर जाने के लिए आपको व्यवस्था ढूंढना पड़ता था। मतलब इतना सड़क, मान लो कि ये खाली एक सड़क से तो काम चलेगा नहीं, लेकिन जो गली कूचे में जो घर हैं, गांव बगल में गांव हैं, उसको सड़क, पुलिया, नाले की जरूरत है। तो यहाँ आवागमन की बड़ी असुविधा थी। अभी आज के तारीख में आप चले जाओ इस रोड को जो सुजौली से हरखापुर के लिए है, इस रोड को इतना आवश्यक है। जो केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, वो सरकार आज 12 साल 10 साल में नहीं बना पाई है। अब मालिक जहाँ सरकार को, हमारे सरकार को, अखिलेश भैया को मौका मिला तो सबसे पहला काम ये हम कराएंगे, क्योंकि यहाँ का जो क्षेत्र है और हरखापुर का क्षेत्र है, ये इतनी दूरी मुश्किल से 7 किलोमीटर का है, लेकिन आज के समय में 500 किलोमीटर के बराबर है। आप जा नहीं सकते हैं उस पर। इसलिए ये रोड की हम अखिलेश भैया की सरकार बनते ही इस रोड को पास कराने का काम करेंगे। चलिए, अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे तो मंत्री जी ने कहा कि जो डिम्पल जी का रूप उन्होंने देखा, आप लोगों ने, युवाओं ने देखा, आप लोगों के मन में बस गया है उनका जो सेवा भाव था या जो उनका ममत्व था। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को परेशानी में देखती है तो वो चिंतित हो जाती है। आप लोग भी उससे प्रभावित हुए हैं, ये बता रहे हैं। कितने से? बहुत प्रभावित हुए हैं उनसे। ये एक राजनीतिक तौर पे नहीं वहाँ पे जंतर मंतर पे गई थी, इन्होंने छात्रों को आवाज़ बन करके वहाँ गई। जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट चल रहा था वहाँ पे बच्चों की आवाज़ बनी वहाँ पे। जो भी वहाँ लाठी चार्ज हो रहे थे, डिम्पल जी थी, अखिलेश जी थे, धर्मेंद्र जी थे, हमारे आजमगढ़ के सांसद, सभी लोग वहाँ पे थे। मतलब डिम्पल जी अपना साहस बढ़ा के बच्चों का मतलब आश्वासन दिया कि हम आप लोगों के साथ में हैं। एक बेहोशी हालत में वहाँ पे बच्चे बहुत से थे, डिम्पल जी वहाँ पे एक बहुत बड़ा कदम उठाई, पानी पिलाई, खाना खिलाया, सारा चीज़ किया प्रोटेस्ट को लेकर के। ये आश्वासन बच्चों को दिया कि आप लोग संघर्ष करिए, हम आपके साथ में हैं। इससे हम लोग बहुत प्रभावित हुए। चलिए, हमने बातचीत किया बंशीधर बौद्ध जी से, जो कि पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक हैं बहराइच के एक विधानसभा बल्हा से। और ये बल्हा विधानसभा काफ़ी चर्चित रही है, काफ़ी लोकप्रिय रही है। तमाम किस्से कहानियाँ हैं। देश के सुदूर बसा ये हिस्सा, ये गांव पिछड़ेपन का ऐसा शिकार है कि यहाँ पे इंसानों का शिकार जंगली जानवर कर लेते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एक बच्चे को धान की रुपाई करते हुए मगरमच्छ निगल गया।
तो इस तरह की तस्वीरें आम हैं। मंत्री जी के घर के बगल में, बंशीधर बौद्ध जी के घर के बगल में एक व्यक्ति अपने पत्नी से कह के गया कि खाना बनाओ, मैं आता हूँ। चिकन या मटन जो भी लाया था, कहा कि खाना बनाओ, मैं आता हूँ। और सामने के खेत की तरफ गया वो घास काटने के लिए, और वहीं टाइगर ने उसका शिकार कर लिया। और सबसे ख़तरनाक बात क्या रही कि जब शाम का वक्त हो गया, रात हो गई, तो आप लोगों को चिंता हुई और आप लोग उस लड़के को खोजते हुए जब गए वहाँ पे, तो उसकी लाश पड़ी हुई थी और वो टाइगर वहीं पे खड़ा था। सही बात है कि गलत? टाइगर वहीं पे खड़ा था और लाश छूने नहीं दे रहा था आप लोगों को। सही है कि गलत? ये सही है, सही है, लाश छूने नहीं देता। तो ये लोग किसी तरह से हाका वका लगा करके 50 लोग 55 लोग की संख्या में गए और वहाँ से हाँ, अच्छा, मतलब मशाल जला के गए, तब भी उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आप सोचिए किस कदर ये लोग खौफ के साए में जीते हैं। जब ये लोग लाश लेकर के वहाँ से चलते हैं तो वो टाइगर आगे आकर के इनके रास्ते में जिधर से ये आ रहे होते हैं उधर जाके खड़ा हो जाता था और गुर्राता था। और शायद उसकी मनोदशा उस वक्त ऐसी रही होगी कि ये मेरा शिकार है, कहाँ लेके जा रहे हैं। हम लोग जिस घर, जहाँ उसका घर था उस सामने से ऊँचिया रहे थे कि वहाँ से उसके सामने घर से ऊँचिया रहे थे, लेकिन जाके उसी के घर के सामने रोड पर, चक रोड पर, तार फेंसिंग किनारे बैठ गया। फिर हम लोग रास्ता बदले तो इस लिप्टिस के पेड़ के यहाँ लेके आए, तब फिर यहाँ भी आ गया। तब बड़ी मुश्किल से यहाँ से मनो खैर भागा, तब हम लोग लाश उसके घर ले गए। 1 महीना तक ये रोड पर रात में वो चलता था। हाँ, जब चलता था तो उसका पैर की आवाज़, रोड है ना, तो झम झम करता था, आवाज़ आती थी तो लोग जान जाते कि बकवा घूम रहा है। 1 महीना तक लगातार रोड। इस किस्से को मैंने आखिर में इसलिए याद कर लिया क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी और जब आपके बेटी की शादी में अखिलेश जी आए थे, तो इन लोगों ने उन्हें वो किस्सा बताया और उस किस्से से जुड़ा हुआ एक और ऐसा सच है जिसे मुझे लगता है पूरे देश को जानना चाहिए। क्योंकि अखिलेश यादव की जो सोच है जनता के प्रति, अखिलेश यादव की जो सोच है शोषित वंचितों के प्रति, वो उनके उस वाक़ये से, उस कार्य से दर्शाती है कि जब अखिलेश यादव को पता चला कि अगर किसी जानवर को इंसान मार दे तो उसकी ज़मानत नहीं, और जानवर अगर मार दे किसी इंसान को तो 50,000 रुपये मिलते थे। और बाद में अखिलेश जी ने उस 50,000 का मुआवजा 5 लाख किया। 5 लाख कर दिया। क्या किस्सा है बताइए? नहीं, ये कहानी आप हमको आपने याद दिला दिया। इस कहानी आपको बताने का मेरा उद्देश्य यही है कि यहाँ सब आदमी का छप्पर का फूस है, टीना है और टटिया है। तो सरकार से भी निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में जो अखिलेश जी वाली बात बताइए, फिर सरकार से निवेदन। तब यदि हमारी सरकार बनती है तो अखिलेश भैया से कह कर के इसको रेवेन्यू बिल करा करके और गांव में ईंटे की मकान बनवाने का काम कराएंगे। हाँ, क्योंकि कितने लोगों के घर में बगवा कूद जाता है, तेंदुआ जो है घर में कूद जाता है। 5-7 फीट की 8 फीट की दीवार है, उसको कुछ नहीं समझता है, कूद के घर से बच्चे तो नहीं लेकिन बकरी के बच्चे और छोटे छोटे जानवर को उठा के ले जाके खा जाता है। 50,000 पहले मुआवजा मिलता था, जब अखिलेश जी को पता चला तो उन्होंने 5 लाख किया। 5 लाख। हाँ, इसी को 85,000 मिला था दयाराम को, आपके बगल वाला जो हाँ, मैं बता रहा हूँ। उस समय 85,000 मिला था। लेकिन जब अखिलेश भैया हुए तो उसको 50,000 के बजाय 5 लाख। चलिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, 2027 का चुनाव है। हमने बात किया पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक बंशीधर बौद्ध जी से, जिन्हें लोग प्यार से बंसिया कहते थे। आज भी कुछ लोग बंसी भाई कहते हैं, तो कुछ लोग मंत्री जी, कुछ लोग विधायक जी कहते हैं। लेकिन अखिलेश यादव अपने तत्कालीन जो उस वक्त उत्तर प्रदेश की सरकार थी 2012 से 17 तक, उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया कि यहाँ की आवाम ही नहीं, बाहर के लोग भी इस बात को कहने लगे। और ख़ुद विधायक जी भी, पूर्व विधायक बंशीधर बौद्ध इस बात को कहते हैं कि पहले लोग मुझे बंसिया कहते थे, अखिलेश भैया ने माननीय विधायक बल्हा श्री बंशीधर बौद्ध बना दिया। ये खबर आपको कैसी लगी? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं और हम ऐसे ही दूर दराज क्षेत्रों में जाएंगे, गांव के लोगों से बात करेंगे, जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, उनकी कहानी को आप तक पहुँचाएँगे। सरकार की जिम्मेदारी क्या है वो भी तय करे उस जनता के लिए, और ऐसी ही कहानियों को हम आपके बीच लाएंगे। किसकी बनेगी सरकार, ये तो खैर एक अलग मुद्दा है, लेकिन इस बार का चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। ऐसी तमाम कहानियां आप हमारे चैनल पे हमारे कैमरे के लेंस से देखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। कैमरे के पीछे हैं हमारे कैमरामैन जुनैद खान कतरनिया से, और मैं
वसीम अकरम, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें। धन्यवाद।